देखिए, पहलगाम आतंकी हमले पर संसद में तीखी तकरार की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। पिछले हफ्ते राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सदन के नेता जेपी नड्डा के बीच तीखी बहस में इसकी झलक देखी गई थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है इसमें इंटेलिजेंस फेल्यूर है, ये एक्सेप्ट उन्होंने ही किया। ये हमारी बात नहीं सर। सीडीएस उपसेना प्रमुख और एक वरिष्ठ डिफेंस अटैची ने कुछ बेहद संवेदनशील खुलासे भी उन्होंने किए। पहलगाम एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूं। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए। हमारे से तो आपने मदद ली। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध थमा। नहीं, ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। खड़गे जी ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के डिस्कशन के माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया। वह नियम के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वो संवैधानिक विषय पर चर्चा करें। नंबर 1 सभापति जी। दूसरा, इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। राहुल गौतम और जितेंद्र हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। जितेंद्र, देखिए, क्योंकि सरकार से ही सवाल पूछे जाएंगे और सरकार को ही जवाब देने हैं। सरकार के सामने बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, लेकिन किस तरह से इस चर्चा की शुरुआत होगी, क्या स्ट्रैटेजी अभी स्टार्टिंग में नजर आती है बीजेपी की? देखिए, सत्ता पक्ष की तरफ से जो है पूरी स्ट्रेटजी तैयार की गई है और सबसे पहले 12 बजे के बाद जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस चर्चा की शुरुआत करेंगे और उसमें उन तमाम बिंदुओं के बारे में जानकारी दिया जाएगा कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। क्योंकि लगातार जो आतंकी घुसपैठ हो रही थी जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके बारे में किस तरीके की जानकारी थी और किस तरीके से कदम जो है रक्षा मंत्रालय और जो तमाम एजेंसियां हैं उसके द्वारा इस दौरान बढ़ाया गया, इसकी जानकारी दिया जाएगा। और इसके लिए बाकायदे इनपुट्स जो हैं वो तैयार किए गए हैं सरकार की तरफ से। वहीं एनआईए इस पूरे मामले की इस वक्त जांच कर रही है और एनआईए की भी जांच काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी है। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है जिन्होंने लोकल सपोर्ट दिया था उन आतंकवादियों के बारे में। साथ ही एनआईए की बाकायदे आधिकारिक प्रेस रिलीज है जिसमें कहा गया है कि लश्कर तैयबा के आतंकी जो हैं इस पूरे आतंकी जो पहलगाम में आतंकी अटैक हुआ उसमें शामिल थे। तो इन तमाम इनपुट्स को लिया जाएगा। जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि इसमें इंटेलिजेंस फेल्योर था, तो इसको लेकर के सरकार की तरफ से किस तरीके की तैयारी की गई है, क्या उनके पास पहले से इंटेलिजेंस इनपुट थे, इस बात को लेकर के बिल्कुल जितेंद्र, आज महाबहस जो है वो संसद में होनी है। वो सारे सवाल जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उठ रहे थे, वो सारे सवाल जो पहलगाम आतंकी घटना को लेकर उठ रहे थे, उन सारे सवालों की बारीकी से जो जवाब हैं वो आज सदन में दिए जाएंगे। 16 घंटे का वक्त जो है वो तय किया गया है। दोनों ही पक्ष, यहां पक्ष और विपक्ष तैयार बैठे हैं, वो अपने सवालों के साथ और वो अपने जवाबों के साथ। लेकिन इस बीच क्या प्रतिक्रिया आ रही वो भी आपको सुनवाते हैं। जिस समय ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस समय लोगों के मन में बहुत गुस्सा रहा है, अभी भी है, लेकिन उस समय चूंकि पहलगाम हमला अप्रत्याशित था और बहुत ही अपमानजनक था, तो जनता चाहती थी कि कुछ इस पार या उस पार हो जाए, बार बार इस तरह से जो भी हो रहा था। लेकिन उस पर प्रधानमंत्री जी ने जो स्टेप उठाया, शुरू में लोग बहुत खुश हुए और उसके बाद अचानक से जब युद्ध विराम हो गया और वो भी किसी बाहरी कंट्री के प्रेसिडेंट ने उसका क्लेम किया कि मेरे ही कारण हुआ और उसमें कुछ ट्रेड की बातें भी कही कि ट्रेड का हवाला देकर हुआ, तो इस तरह से एक अपमानजनक स्थिति पैदा हो गई। इसलिए विपक्ष और इंडिया गठबंधन चाहता है कि स्थिति सामान्य हो और हर एक को कुछ ना कुछ कहना है। इसलिए लोकसभा में 16 घंटे और चूँकि वहाँ मेंबर्स ज़्यादा हैं और राज्यसभा में 9 घंटे का जो टाइम मिला है
उसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। देश के इतिहास में टेररिस्ट एक्टिविटी जब भी हुआ तो उस पर दूसरे कंट्री में जा करके 200 किलोमीटर अंदर घुस करके उनके जो ट्रेनिंग सेंटर है उसको ख़त्म करना पहली बार ये ऑपरेशन सिंदूर से हुआ। और इसी बिहार के धरती पे मधुबनी में आए थे प्रधानमंत्री जी, वहीं से उन्होंने घोषणा किया था। उससे 2 दिन पहले पहलगांव हुआ और मुझे भी बाहर जाने का मौका मिला एक डेलीगेशन को लीड करने का। और जहाँ भी गए अब ये नया भारत है, कोई भी इस तरह का एक्टिविटी होगा तो घर में घुस के मारेगा। यही है न्यू नॉर्मल इस देश का। अब ये 2008 वाला कहानी नहीं है कि जो ताज में अटैक कर दिया हम लोग बैठ के देख रहे थे जो क्या होगा। इसलिए अच्छा है ये डिबेट हो जाए एक बार, देश की जनता को सब पता ही है जो घटना हुई है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद प्रधानमंत्री मोदी पंजाब के आदमपुर एयरबेस गए थे। याद होगा आपको, ये एयरबेस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आदमपुर एयरबेस पाकिस्तान सीमा से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूर पर था। पाकिस्तान ने इस एयरबेस में तैनात वायु रक्षा प्रणाली को भी नष्ट करने का दावा किया था और यहां जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को बेहद करीबी से चेतावनी दी। आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक के समय देखा है, एयर स्ट्राइक के समय देखा है और अब तो ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है।